हमारा बच्चा पढ़ेगा, फिर टोपी लगाएगा, फिर मदरसे में पढ़ेगा। इतना जान लें आप, सरकार जितना भी डरा ले, जितना भी परेशान कर ले, हम अपने कौम को, अपने धर्म को, अपने जात को, अपने मदारिस को हम बंद। वो 24 घंटा में छूट जाता, लेकिन उनका सज़ा सिर्फ क़यादत के नाम पर मिला है उनको, क्योंकि उनके सर पर टोपी था। और सीमांचल में क़यादत का वर्चस्व है, जिस वजह से टारगेट किया गया। तो हम उन क़यादत के ठेकेदारों से कहना नहीं थे, तब हम सुरक्षित थे। हमारे बच्चे पकड़े जाते थे तो 24 घंटा में छोड़ दिया जाता था। वेरिफिकेशन करने के बाद बच्चों को छोड़ा जाता था। लेकिन जब आप क़यादत के नाम पर वोट लेकर आप ठेकेदार बन गए, तो आज 15 दिन तक हमारे बच्चे हिरासत में। जैसे ही पकड़ा गया कटनी स्टेशन में, हमें खबर मिला तो हम बगढ़ा पंचायत पहुँचे और गार्जियनों से मिले। सब लोग इकट्ठा थे। तो उसी वक्त हमने अपने लेटर पैड पर 41 बच्चे जो हमारे बगढ़ा पंचायत से थे, उनको प्रमाणित करके हमने अपने थाना प्रभारी को दिया और उनको कहा कि आप 24 घंटा में इसको आप कटनी स्टेशन भेजिए, ताकि हमारे बच्चे रिलीज हो सके वहाँ से। लेकिन दुख इस बात की है कि देखिए, रेस्क्यू बच्चा हमेशा होते रहा है, चाहे वो किसी भी नाम पर हो, किसी का भी बच्चा हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर अधिक तादाद में कम उम्र के बच्चे कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उनसे पूछताछ, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये वर्षों से होते हुए आ रहा है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अगर हमारे बच्चे पकड़े गए तो उन बच्चों का वेरिफिकेशन के लिए आज 15 दिन लग गया। इस बात का दुख है कि आखिर जिस बच्चे का उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल है, उन बच्चों को 15 दिन तक कस्टडी में रखा गया। उन बच्चों के मानसिक संतुलन पर क्या गुजर रहा होगा, वो कितना डिप्रेशन में होगा, इस बात से हमें दुख है। अगर यही बच्चे कोई जिला पार्षद का होता, मुखिया का होता, एमएलए एमपी का होता, तो उनके दिल पे क्या बीतता, ये मैं बिहार के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ। ये हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि मुसलमान इस देश में शराब बन चुका, इसलिए शराब बन चुका कि आज तक हम लोगों ने एक धर्म की राजनीति करने वाले को झेला, उनका विरोध करता रहा। लेकिन आज खुद हमारे पैर के नीचे एक समंदर सा है, एक गहराई सा है, एक खाई सा बन गया है क़यादत के नाम पर, जिनको आज हम झेल रहे हैं। हमारे बच्चे अगर पकड़े गए हैं तो वो 24 घंटा में छूट जाता, लेकिन उनका सज़ा सिर्फ क़यादत के नाम पर मिला है उनको, क्योंकि उनके सर पर टोपी था। और सीमांचल में क़यादत का वर्चस्व है, जिस वजह से टारगेट किया गया। तो हम उन क़यादत के ठेकेदारों से कहना चाहते हैं कि जब आप नहीं थे तब हम सुरक्षित थे। हमारे बच्चे पकड़े जाते थे तो 24 घंटा में छोड़ दिया जाता था। वेरिफिकेशन करने के बाद बच्चों को छोड़ा जाता था। लेकिन जब आप क़यादत के नाम पर वोट लेकर आप ठेकेदार बन गए, तो आज 15 दिन तक हमारे बच्चे हिरासत में हैं। तो आप साहब कहाँ हैं? आप कहाँ आज तक बैठे हैं? आपने कहाँ आंदोलन किया, कहाँ क्या मामला किया? जोकीहाट के विधायक क़यादत के नाम पर विधायक बना, एक कॉल, एक कोई खबर, कोई मैसेज, कोई न्यूज़, कहीं कोई तरह का मामलात नहीं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा गुनाह क्या था जो हमारे बच्चे को 7 साल, 8 साल के बच्चे को कस्टडी में सोना पड़ा? हमें दुख इस बात का है, जबकि 2014 से भी पहले बच्चे पढ़ने जाते थे, उनको पकड़ा जाता था, लेकिन 12 से 25 घंटा के अंदर में उनको छोड़ा जाता था। लेकिन आज हमारे बच्चे 15-15 दिन तक हिरासत में जो रहे, उनका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्या गुनाह था हमारे बच्चे का? हमारे बच्चे तो पढ़ने जा रहे थे, तालीम हासिल करने जा रहे थे। तो इस बात का हमें दुख है। आज जब 15 दिनों के बाद बच्चों को छोड़ा गया है, तो आज हम खुद यहाँ आए हुए हैं, बाल विकास समिति में आए हुए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एक बच्चे को 2 गवाह लग रहा है। एक गवाह वो घर से ला रहे हैं, जिनके पास कोई गवाह नहीं है, वो गवाह के लिए दर-दर भटक रहे हैं। गवाही देना पड़ रहा है कि ये बच्चा हमारा है। कितनी अफसोस की बात है, बताइए। सरकार का ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें बच्चों को, माँ बाप को गवाही देना पड़ता है कि दूसरा आदमी कहे कि ये हमारा बच्चा है, तब सरकार इसको सर्टिफाइड करती है। घृणा आता है ऐसे कानून से, ऐसे एक्ट से, ऐसे सरकार के लोकतंत्र में ऐसे कानून लागू करने वाले एमपीओ से मुझे घृणा आता है। ऐसे लोकतंत्र से मुझे शर्म आता है कि ऐसे देश में है जहाँ का लोकतंत्र ये कहता है कि हमारे बच्चों का दूसरा आदमी वेरिफिकेशन करेगा। सर, इस पूरे मामले को ये कहा गया था कि बच्चों का जो है वो तस्करी की शक थी, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था। तो क्या इस पूरे मामले में ऐसा कुछ आपको अभी तक दिखा, या क्या आपको लगा किसी न्यूज़ चैनल में आज तक चला के तस्करी हुआ है एक भी बच्चों का?
या किसी मौलवी के ऊपर आरोप लगा कि ये हमारे बच्चे को तस्करी करने के लिए लेके जा रहे थे, नहीं लगा। ये तो सिर्फ एक बहाना है हमारे धर्म को, हमारी जात को टारगेट करने का। ये सिर्फ एक बहाना है। अगर तस्करी करने गया हमारे बच्चे को लेकर तो 12 घंटा 24 घंटा बहुत है वेरिफिकेशन के लिए। आपका बच्चा अगर पढ़ने लंदन जाता है तो उसको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है, उनका आई कार्ड लेकर उनके माँ बाप से वेरिफिकेशन करके फिर उसको 2-4 घंटे में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो आपका बच्चा है, हमारा बच्चा टोपी वाला है, इसलिए वो क्या गधा का बच्चा है, इंसान का बच्चा नहीं है। वो 12-12, 15-15 दिन तक अगर आपके बच्चे को कस्टडी में रखा जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगा? यही सवाल है हमारा सरकार से और कुछ नहीं। अब आगे क्या आप लोग रद्द अमल आगे फिर हमारा बच्चा पढ़ेगा, फिर टोपी लगाएगा, फिर मदरसे में पढ़ेगा। इतना जान लें आप, सरकार जितना भी डरा ले, जितना भी परेशान कर ले, हम अपने कौम को, अपने धर्म को, अपने जात को, अपने मदारिस को हम बंद नहीं कर सकते हैं। हमारा बच्चा फिर हाफिज कुरान बनेगा तो बनेगा। सरकार को जितना रोकना है, जितना टॉर्चर करना है कर ले। हम लोग अपने लेटर पैड पर उनको सेटिस्फाइड करके तब यहाँ से भेजेंगे। जिसको पकड़ना है वो पकड़ कर दिखा दे।